हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल इंडिया एकेडमी में। एंड यू आर लर्निंग इंग्लिश विद नासिर सर। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आईएनजी फॉर्म के बारे में। आज इसका थर्ड स्टेप हम लोग लेके चलेंगे। पहले कोई काम चल रहा होता है, काम चल रहा है, आईएनजी फॉर्म प्रयोग किए, आपने क्या के बारे में सोचा, आप क्या कर रहे हो, क्या आप जा रहे हो, आप क्या पढ़ा रहे हो, लाइक दिस, इस तरह के फॉर्मूले वोकैब के साथ मैंने आपको समझाए थे। पूरी कोशिश की थी आपको ईजी वे में अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। आपकी नॉलेज बढ़े, मेरी नॉलेज बढ़े। क्यों? पहला फंडा मैंने आपको बताया था, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, रीडिंग कम्स बाय रीडिंग, लर्निंग कम्स बाय लर्निंग। द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न, एंड द मोर यू लर्न द मोर यू स्पीक। बेसिक सी चीज़ें होती हैं। आज आप देखेंगे फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, व्हाट द हेल आर यू, और एक्शन में आपको आईएनजी लगाना है। ये सिर्फ मैंने फॉर्मूला लिखा है। इसकी हिंदी आप जानेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे तो बड़ा ही बेहतरीन और काफ़ी यूज़फुल, ज़्यादा से ज़्यादा बोले जाने वाला ये शब्द यूज़ होता है। कैसे? देखिए आप लोग, कोई व्यक्ति कुछ लिख रहा है, वो क्या लिख रहा है उसने लिखकर आपको दिखाया, लेकिन वो चीज़ आपकी समझ में नहीं आई तो आप इरिटेट हो जाते हैं। तो आप क्या बोलते हैं? तुम क्या खाक लिख रहे हो, क्या बकवास लिख रहे हो। इस तरह के शब्द आप लोग यूज़ करते हैं। इरिटेट होके जब कभी आप ये शब्द बोलेंगे, क्या तुम खाक लिख रहे हो, तो आपको सिंपल बोलना है, व्हाट द हेल आर यू राइटिंग। जिस एक्शन के बारे में आप बोल रहे हैं उस एक्शन में आपको आईएनजी लगाना होता है। कोई स्टूडेंट्स पढ़ रहा है, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम है, वो कोई बच्चा है, कोई बेबी है, कोई ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है, तो आप इरिटेट हो जाते हो, उल्टा सीधा पढ़ रहा होता है तो आप क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या खाक पढ़ रहे हो, क्या बकवास पढ़ रहे हो। तो क्या खाक पढ़ रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना होता है? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? व्हाट द हेल आर यू रीडिंग। क्या खाक लिख रहे हो? व्हाट द हेल आर यू राइटिंग। कुछ बोल रहा है, बोलना आपकी समझ में नहीं आ रहा तो इरिटेट हो क्या आप बोलते हैं? क्या खाक बोल रहे हो? व्हाट द हेल आर यू स्पीकिंग। क्या बता रहे हो? बेकार की बातें बता रहे हो, बकवास बता रहे हो, क्या बकवास बता रहे हो। चिढ़ के बोलता है, इरिटेट होके आपको बोलने के लिए फॉर्मूला यूज करना होता है, व्हाट द हेल आर यू टेलिंग। क्या पूछ रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा, व्हाट द हेल आर यू आस्किंग। क्या कह रहे हो? व्हाट द हेल आर यू सेइंग। तो तुम क्या खाक लिख रहे हो? व्हाट द हेल आर यू राइटिंग। क्या खाक बोल रहे हो? क्या आप बकवास पढ़ा रहे हो? क्या आप बकवास लिख रहे हो? क्या आप बकवास कह रहे हो। तो जब कभी भी आपको इन शब्दों का प्रयोग करना होता है तो फॉर्मूले पे आप नज़र डालेंगे, व्हाट द हेल आर यू, और जिस एक्शन के बारे में बोल रहे थे वो आपको बोलना होता है। मैं रीडिंग कर रहा हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। अब समझ में नहीं आया क्या पढ़ रहे हैं? क्या खाक पढ़ रहे हो? व्हाट द हेल आर यू रीडिंग। दूसरा स्टेप देखिए। अब क्या के लिए आपने लगाया व्हाट और आपके लिए आपने लगाया यू, व्हाट द हेल आर यू। अब आप देखेंगे वह क्या खाक पढ़ रहा है, व्हाट द हेल इज ही रीडिंग। स्टडी करा, जब उसका टेस्ट लिया गया, एग्जाम लिया गया तो उसको कुछ समझ नहीं आया, वो कुछ भी नहीं बताया तो आप इरिटेट हो क्या बोलते हैं? क्या वह खाक पढ़ रहा है? व्हाट द हेल इज ही रीडिंग। क्या वह खाक लिख रही है? व्हाट द हेल इज शी राइटिंग। तो तुम क्या खाक पढ़ा रहे हो? व्हाट द हेल आर यू टीचिंग। क्या खाक पढ़ रहे हो? व्हाट द हेल आर यू रीडिंग। क्या वह बकवास कर रहा है? क्या बकवास कर रहा है? व्हाट द हेल इज ही डूइंग। दो फॉर्मूले हैं लेकिन काफ़ी यूज में आने वाले हैं। सिर्फ ट्रिक मैंने आपको दी है, इसके बेस पर आप नंबर ऑफ सेंटेंसेस आप अप्लाई कर सकते हैं, बोल कर देख सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा, व्हाट द हेल, क्या बकवास है। सिंपल आप बोलते हैं व्हाट द हेल, HEL। तो आप देखेंगे व्हाट द हेल, क्या खाक है, क्या बकवास है। देखा कितनी इजी वे में आप इन फॉर्मूलों को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं, व्हाट द हेल यू आर डूइंग, व्हाट द हेल इज ही, लाइक दिस। ये फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा स्टेप आप देखेंगे, आप बोल सकते हैं कि आप फैन सारे ऑन हैं, सारे फैन ऑन हैं, चल रहे होते हैं सरासर। तो आप क्या बोलते हैं? ये तो लाइट की सरासर बर्बादी है। पानी ज़्यादा बह रहा है तो आप क्या बोलते हैं? सर ये तो पानी की सरासर बर्बादी है। टाइम कोई स्टूडेंट्स वेस्ट कर रहा है तो सिंपल साहब क्या बोलते हैं? टाइम की सरासर बर्बादी है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? आप सिंपल बोलेंगे, इट इज द sheer wastage
वेस्टेज ऑफ। देखिए, अब जिस चीज़ की सरासर बर्बादी है वो यहाँ पर आपको यूज़ करना होता है। इट इज़ द शेयर वेस्टेज ऑफ। अगर आप कह रहे हैं बिना वजह पानी बह रहा है तो पानी की सरासर बर्बादी है, तो पानी के लिए आपको यूज़ करना होता है वाटर। तो फॉर्मूला बना इट इज़ द शेयर वेस्टेज ऑफ। इतना याद रखना है, इट इज़ द शेयर वेस्टेज ऑफ। क्या कह रहा हूं मैं? इट इज द शेयर वेस्टेज ऑफ। और किस चीज की बर्बादी है जिसके बारे में आप बोलना चाह रहे हैं वो शब्द यहां पर आप यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यह पानी की सरासर बर्बादी है। इट इज द शेयर वेस्टेज ऑफ वाटर। टाइम की सरासर बर्बादी है, क्या बोलेंगे? मैं समझा रहा हूं आपको, आप लोग समझ रहे हैं। पानी की सरासर बर्बादी है, फॉर्मूला यू विल हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। समय की सरासर बर्बादी है, समय बर्बाद कर रहे हैं भाई, ये तो समय की सरासर बर्बादी है। इट इज द शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। देखिए आप लोग, यही आप लोग फॉर्मूले को याद करना। इट इज द शेयर वेस्टेज ऑफ। वाटर है तो पानी है, तो वाटर, टाइम, टाइम। अब आप कहना चाहते हैं इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं आप लोग, कोई फायदा नहीं है, पैसे की सरासर बर्बादी है, तो सिंपल आप बोलेंगे मनी। फॉर्मूला बना इट इज द शेयर वेस्टेज ऑफ मनी। देखिए, इट इज द शेयर वेस्टेज ऑफ मनी। लाइट की सरासर बर्बादी है तो आप सिंपल बोलेंगे इट इज द शेयर वेस्टेज ऑफ करंट और इलेक्ट्रिसिटी। लाइट की सरासर बर्बादी है। पानी की सरासर बर्बादी है, इट इज द शेयर वेस्टेज ऑफ वाटर। समय की सरासर बर्बादी है, इट इज शेयर वेस्टेज ऑफ मनी। टाइम, मनी, करंट, लाइक दिस। अगर आप इसको नेगेटिव वाक्य में बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे? इट इज नॉट द शेयर वेस्टेज ऑफ वाटर। देख लीजिए, इट इज नॉट, सिंपल सा बनाएंगे द, पूरा फॉर्मूला आपके सामने, बस नोट लगा के आपको यूज करना है। इट इज नॉट द शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, इट इज नॉट द शेयर वेस्टेज ऑफ मनी, इट इज नॉट द शेयर वेस्टेज ऑफ करंट, इट इज नॉट द शेयर वेस्टेज ऑफ वाटर। किसी भी चीज़ की अगर आप बर्बादी को कहना चाहते हैं तो आपको ये वाला शॉर्ट ट्रिक में फॉर्मूला यूज़ करना है। इट इज़ द शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, इट इज़ द शेयर वेस्टेज ऑफ मनी, इट इज़ द शेयर वेस्टेज ऑफ करंट, वाटर। जो भी शब्द आप बोलना चाहते हैं इस फॉर्मूले को आप यूज़ करेंगे। प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना हमारे स्टूडेंट्स। आप क्या खा कर रहे हो? व्हाट द हेल आर यू डूइंग? वह क्या खा कर रहा है? व्हाट द हेल इज डूइंग? और यह समय की सरासर बर्बादी है। इट इज़ द शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, इट इज़ द शेयर वेस्टेज ऑफ मनी, इट इज़ द शेयर वेस्टेज ऑफ करंट। जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो इजी वे में आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूले में आप लेके चल रहा हूँ, सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। तो चलिए हमारे स्टूडेंट्स, इसकी आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। जितना आप प्रैक्टिस में लेके आएंगे शब्दों को, डेली बेस में आप नोट्स बनाइए, आप लिखते रहिए सारे शब्द, सारे फॉर्मूले। अब बोलने की आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस अपने फ्रेंड सर्किल में करेंगे, अपने दोस्तों के साथ आप बोलते रहेंगे ताकि आपका इम्प्रूव होता रहे। एक साइकोलॉजिकल मेथड के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, the more you speak, the more you learn, and speaking comes by speaking. Otherwise, no power of the world can make you speak English until you try yourself. And nothing can be gained immediately, everything takes time. So you have to follow my rules, you have to watch my videos so that you can get improvement in your speaking. सो माय स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको कैसे फॉलो करेंगे, कैसे आप अप्लाई करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर हम किससे इंग्लिश बोलें, हमारे पास वी डू नॉट हैव एनी कंपेनियन, वी डू नॉट हैव एनी फ्रेंड्स टू टॉक विद, सो हाउ कैन वी टॉक टू एनीबॉडी। तो सिंपल सा है, जो स्पैरल्स आप बनाएंगे, जो नोट्स आप बनाएंगे, उसको आप बनाइए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपनी वॉइस रिकॉर्ड कीजिए, सेल्फ डिपेंड हो जाइए, अपने आप से आप बात कीजिए और किसी शीशे के सामने, मिरर के सामने आप खड़े हो जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। किसी एक टॉपिक को आप चूज़ कीजिए, उसमें आप बोलना शुरू कीजिए। पहले आपको हेजिटेशंस हो जाती है, प्रॉब्लम होती है बिगिनिंग में। टीथिंग प्रॉब्लम का नाम आपने सुना होगा, शुरुआती दिक्कतें आती हैं, दैट इज़ कॉल्ड टीथिंग प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस प्रॉब्लम्स को आप काबू ना कर सकें, उस पर आप जीत हासिल कर सकते हैं, जैसे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये अभी मैंने आपको समझाया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आने वाली वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, कितना यूज़ होगा उसका, कहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे।
कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो आप देख रहे थे, एक एक्शन चल रहा है, उसमें आपने आईएनजी लगाई, लेकिन एक्शन चलता ही नहीं रहता, वो एक्शन फिनिश भी होता है, कंप्लीट भी होता है। अब आने वाली वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, कौन से फॉर्मूले लगेंगे वहाँ पर, किसके साथ हैज़ का प्रयोग किया जाएगा, कहाँ पर हैव का, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आप लगाएंगे। जिस तरह से मैंने यहाँ पर कोशिश की आपको समझाने की, ऑन द सेम वे आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इन द कमिंग वीडियो। तो आप देखते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और आपके अपने चैनल स्किल इंडिया एकेडमी को आप सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपसे यही बार बार कहता हूं कि वीडियो आप ज़रूर देखना, ये आपका बेसिक है। अगर किसी बिल्डिंग की बेस बुनियाद स्ट्रांग हो जाए तो वो काफ़ी समय तक बिल्डिंग खड़ी रहती है, मजबूत हो जाती है। तो आपको करना क्या है, पहले आपको बेस लेके चलना है, कुछ फर्दर आपको कुछ नहीं करना। जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, वो कैब मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आपको अडॉप्ट करना है। अडॉप्ट करने के साथ साथ अपने दोस्तों में अप्लाई करना है, अपने आप पर अप्लाई करना है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। सामने वालों को इरिटेट होके कौन सा सेंटेंस आपको बोलना होता है, सामने वाले से पूछना होता है कि आप जा रहे हो तो कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे। अब आप देखेंगे, अभी मैंने इस तरह के स्टेप्स आपको बताएं, ये आपका पूरा टेंस हुआ आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आने वाले टाइम में आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट टेंस के साथ और नेक्स्ट फॉर्मूले के साथ आपके साथ में मिलूंगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।